प्रीति जी शुरू करें। रिकॉर्डिंग चालू है। Yes, sir. Yes, sir. It's there. We can start. ओके ठीक है। नमस्ते आप सभी का। होप ऑल इज वेल आपके साइड से। आज हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं समझने के लिए कि क्या है सिग्नेचर एनालिसिस। कुछ लोग को शायद मालूम होगा क्या है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी मतलब नया साइंस है, इससे क्या हम अपने तकदीर बदल सकते हैं, क्या हम अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं, या हम दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल आप लोग के मन में होंगे कि अगर जिंदगी में ऑल इज वेल करना है तो हम लोग सिग्नेचर से कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि सिग्नेचर जो है आज एआई के जमाने में ये क्या लेके आ गए हैं। मतलब आप लोग अगर सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, कोई बोलता है घड़ी से अपनी जिंदगी बदलो, कोई बोल रहा है कि आप नंबरों से अपनी जिंदगी बदलो, कोई वो फूल पत्तों से, कोई बीच में पैसे का देखा मैंने कि आप पैसे रखो और अपनी जिंदगी बदलो, और क्या क्या चल रहे हैं आप लोग बता पाएंगे। बहुत कुछ है, बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे हैं कि आप वास्तु से बताओ तो अपनी जिंदगी बदलो। तो वैसे ही कोई गलत नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी की बात है। सिग्नेचर एनालिसिस भी एक एनर्जी है, आप एनर्जी से अपने आप को अलाइन करते हो। फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो हम जिंदगी में जो चाहते हैं वो हमें मिलता है। कोई और क्वेश्चन है आप लोग का सिग्नेचर के रिगार्डिंग तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये डाउट तो हमेशा रहेगा कि क्योंकि अगर मैं फैक्ट बताऊं ना तो आज तक दुनिया भर में, दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हमारे भारत में इस साइंस के बारे में, सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, ना पढ़ाया गया है आज तक। किसी को पढ़ा, किसी ने पढ़ाया क्या सिग्नेचर एनालिसिस के साइंस के बारे में अपने स्कूल में? No, नहीं। नहीं पढ़े हैं। तो ये स्कूल में, कोई स्कूल में आज नहीं तक हमने पढ़ा। पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए इस साइंस के बारे में हमें मालूम नहीं है। लेकिन यकीन मानिए ये जैसा अभी एक सर बोल रहे थे कि ये ब्रेन राइटिंग है, तो हम जब आगे देखेंगे। एक मिनट कर रहा है आना पड़ेगा। प्लीज आप म्यूट आप कर लीजिए आप अपने प्लीज आप म्यूट को। कर लीजिए। रितेश जी म्यूट कर लीजिए। एक मिनट। हाँ जी, जैसा मैं बोल रहा था कि ये डाउट तो हमेशा रहेगा। जब मैं भी इस फील्ड में आया था 5-6 साल पहले, और मतलब न्यूमेरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, हम लोग तो सभी करते हैं। जब हम आए थे इस फील्ड में तो आए नहीं थे एक्चुअली। जब हमें किसी ने बताया था, जैसे अब हम लोग ग्रुप में है, प्रीति जी है, प्रीति जी कुछ कर रही है, मैं बोल रहा हूँ क्या कर रहे हैं, वो बोले मैं सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था क्या ये आजकल कोई कुछ भी लेके आ रहा है सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स। लेकिन जब धीरे धीरे उसमें मैं एंटर किया तो समझ में आया कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर एक सच्चाई बताऊं दुनिया की, हम सब चाहते हैं कि दूसरा इंसान चेंज हो, लेकिन हम खुद में अपने आप में कोई दोष नहीं देखते हैं। और सिग्नेचर ये बोलता है कि हम अपने आप को ठीक करो। हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी, हमारा जो देखने का नजरिया बदल जाएगा। बस यही फर्क है सिग्नेचर में और बाकी जितने भी आप रेमेडीज कर लो। ये एक रेमेडी है, ये एक वाइब्रेशन है जो आप लेते हो। तो स्कूलों में तो पढ़ाया जाता नहीं है। और ये जब समझ में आया कि नहीं ये चीजें बहुत अच्छी है, हम लोग आगे बढ़े। तो धन्यवाद हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने हमको बहुत जगह पढ़ा है, मैंने करीब 5-6 लोगों से पढ़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से, आज मैं यहाँ पे आप लोग के सामने अगर बैठा हूँ कुछ बोल रहा हूँ तो उन लोग का ही आशीर्वाद है, उनका नॉलेज है कि हम लोग यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है। और इस विषय में हमने एक लाइव वर्कशॉप लेने का प्लान किया। तो हम वो चीज
बात करेंगे जो स्कूलों में कभी नहीं पढ़ा है, इसलिए आप लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी। और जो चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है वो उसके बारे में हमें मालूम नहीं रहता है। बेसिकली अगर हम बात करें, ये प्लेटफॉर्म हमारा है न्यूरो मैजिक। न्यूरो मैजिक जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा ब्रेन हेल्थ की बात करता है। मैं मेंटल हेल्थ की नहीं बोलूंगा, ब्रेन हेल्थ की बात करता है। और सिग्नेचर एनालिसिस, जैसा एक सर बता रहे थे कि ये ब्रेन के हिसाब से काम करता है। सिग्नेचर एनालिसिस जैसा ब्रेन है वैसा सिग्नेचर हमारा आ जाता है। हम आगे के इसमें देखेंगे। हमने इसमें थ्री इडियट के माध्यम से, थ्री इडियट पिक्चर सबने देखी है? हाँ। यस। सबने देखी है कि सब प्रीति जी ने देखी है? यस। यस यस। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो थ्री इडियट के एक जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके हमने इसको डिजाइन करने की कोशिश की है। आज की जो बात है, कोई लेक्चर इसमें एज सच नहीं होगा, इसलिए आशा करते हैं। क्योंकि देखिए ब्रेन हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर एनालिसिस अगर आप सीख लेते हो, उससे आप अपना आज ठीक कर पाओगे, और आपका आज ठीक हो गया तो कल के जो प्लानिंग है उसको आप बखूबी उस डायरेक्शन में उस गोल्स को कंप्लीट कर पाएंगे। ये एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर्स का है, वो ये है। चेंज हुआ क्या प्रीति जी? No, sir. नहीं हुआ सर। एक शेयरिंग स्टॉप करना पड़ेगा। आप लोग ग्रुप में ज्वाइन किए? आप लोग अभी ग्रुप का जी लिंक दिया सर। था मैंने। जी जी सर, मैं ग्रुप से ही ज्वाइन किया। ओके, ठीक है। अभी चेंज हुआ प्रीति जी? स्क्रीन हाँ चेंज हुआ नहीं अभी। हुआ? सर ओके, it's the same ठीक है। same thing. चेंज नहीं हुआ? नेक्स्ट No, पेज sir. नहीं आया सर अभी तक। नेक्स्ट पेज नहीं आया? हाँ, नहीं इसको सर। स्लाइड शो में करिए तो सही हो सकता है सब। लाइट शो में किया ना? नेक्स्ट तो दिख रहा है मेरे इसमें। हाँ अब आ गया सर। यस यस। अच्छा, आया, ओके, ठीक है। देखिए, हम इंसानों और जानवरों में एक ही फर्क है कि हम लोग के पास में दिमाग है, और ये दिमाग के जो पावर को बढ़ाने में काम करता है। इसको इस बात से अग्री करते हैं, जानवर और हम में क्या फर्क है? जो थॉट प्रोसेस है, हम लोग अपने विचारों से मनुष्य अपना विकास कर सकता है, विचारों को चेंज करके। ये इस बात से आप अग्री करते हो? ये पावर है हमारी, और ये पावर को बढ़ाने के लिए जो सिग्नेचर एनालिसिस है वो आपको हेल्प कर सकता है। और इसी चीज को जो पिक्चर है थ्री इडियट, उसने ये चीज सिखाया है। कुछ नया सिखाने का मौका, मतलब उन्होंने सीखने का मौका मिला था हमें 2009 में जब ये पिक्चर आई थी। उसी कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज लेके आया आज कि हम लोग आपको बताएंगे कि सिग्नेचर, हमारी पिक्चर अभी शुरू हो गई है कि ये बोलते हैं कि एक्सीलेंस को फॉलो करो, सक्सेस विल फॉलो यू। तो आप वो विद्या सीखिए, वो नॉलेज आप अगर ले लोगे जिससे आप दुनिया का भला कर सकते हो, तो हमारा अपने आप भला हो जाता है। वो हमेशा बोलता है कि एक्सेलेंस की तरफ जाओ। थ्री इडियट मूवी जो है वो लोगों की जो डायरेक्शन है, सोच की जो डायरेक्शन है, उसको चेंज बहुत हद तक करी थी वो। क्योंकि पिछले 25-30 साल तक हमारे दिमाग में ये घुसा दिया गया था कि अगर प्रॉब्लम है तो ये सामने वाले केस में है, हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25-30 बोल दीजिए या 50 साल बोल दीजिए आप, हमें वही लगता है कि अगर सामने वाला है प्रॉब्लम। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे दिमाग में है,
तो ये शायद आप अग्री नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मुझे डर है, तो डर वो मेरे दिमाग में है कि आपके इसमें है, तो आप बोलोगे कि नहीं ये आपके मेरे खुद में है वो मैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे कुछ डाउट है, या आप बोलेंगे कि मुझे डाउट है, तो ये डाउट दुनिया में नहीं है, ये आपके अंदर है। वैसे ही बहुत सारे इमोशंस है। डाउट का ले लीजिए, ग्रीफ ले लीजिए, एंगर ले लीजिए, या खुशी का बात कर लीजिए, या कोई इंसान बहुत दुखी रहता है, अपने आप को असहाय महसूस करता है, तो ये क्या है, ये हमारे दिमाग का ही एक जो वायरिंग है वो है। उसकी वजह से हम लोग वैसा महसूस करते हैं कि कोई मुझसे बात नहीं करता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे थॉट है, बहुत सारे इमोशंस है। जितने सारे इमोशंस है सब वो मेरे पे लागू है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि आज वेबिनार में प्रीति जी नहीं आई तो मुझे खराब लगा। आज प्रीति जी, मैं दोनों प्रीति जी को बोल रहा हूँ, यहाँ पे दो प्रीति जी है, दोनों मेरे अपने ही है। तो एक जो है जिनका प्लेटफॉर्म है, और एक मेरे साथ में कलीग है। तो और एक तीसरी प्रीति है कि नहीं मालूम, दो तो प्रीति मुझे मालूम है। तो अगर है तो वो ये प्रॉब्लम हम हमारे इसमें होता है, और ये चीज हमें बताई गई है कि नहीं प्रॉब्लम दूसरों में रहता है। आप लोग अग्री करते हो कि प्रॉब्लम हमारे दिमाग में है कि दूसरों में है? कौन कोई बोल सकता है कुछ इस बात से? कोई अग्री कर रहा है? Yes, yes. और इसी दिमाग को हिला दिया था ये मूवी ने। ये जो हमारा Exactly. कॉन्सेप्ट है उसको हिला दिया था ये मूवी ने। और ये मूवी ने बताया था कि अगर जीना है तो खुल के जियो। सिर्फ जीने का मतलब नहीं है कि सिर्फ आए हो इस दुनिया में और जी के जा रहे हो। इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट लिया कि अगर हमें जीना है, खुशी से जीना है, अच्छे से जीना है, और ऑल इज वेल के हिसाब से जीना है, तो हमें क्या चीज करनी चाहिए, उस माध्यम से हमने इसको बताने की कोशिश करी है। इसलिए ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये पिक्चर में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये जो नाम, जो शख्स दिख रहा है रेंचो, आमिर खान जो है, वो रेंचो था संभालने के लिए राजू को और फरहान को। और कुछ हद तक वो एमएम और सीएम जो था, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, अगर आप लोग को याद होगा तो उन लोग को संभालने के लिए ये था। इससे जैसा गाइड किया कि तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए वो था। लेकिन आज के डेट में मतलब हमें रेंचो नहीं है, तो हमें रेंचो जैसे ही कोई समझदार चाहिए, ताकि जो हमें बता सके कि हमको किस राह में जाना है, किस राह में नहीं जाना है। देखिए रेंचो इसलिए था कि वो जीवन में कुछ कर सके, और पूरी दुनिया उनको बोल सके कि क्या बोलते हैं वो, जहां पना तुसी ग्रेट हो। तो वो बोलने के लिए चाहिए, उसके लिए रेंचो था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसलिए हमने ये लाया है कि सिग्नेचर एनालिसिस आपके लिए एक रेंचो का काम कर सकता है। वो एक आइडिया आ जाए, आपका थॉट प्रोसेस अगर अच्छा हो जाए ना, क्योंकि सब कुछ थॉट प्रोसेस से ही है। अगर आप देखो तो सब कुछ थॉट प्रोसेस से ही आता है। हो गया। लो। देखिए कुछ लोग सोच सकते हैं सिग्नेचर से कुछ नहीं होता है। ये कौन सोच रहा है? कोई सोच रहा है ऐसा? अमुजी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सिग्नेचर से कुछ नहीं हो सकता है, ये बहुत लोग शायद सोच रहे होंगे, या आप जिससे जब बात करोगे आगे में तो वो यही बोलेंगे कि सिग्नेचर क्या है, कुछ भी नहीं है। सिग्नेचर लिखने से क्या होगा, आज तो एआई का जमाना है, हम तो लिखते ही नहीं है, मुझे तो लिखना ही नहीं आता है, मैं तो हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी में या तो मैं हिंदी में लिखती हूँ मैं। आप में से कुछ जन ये सोच सकते हैं कि सिग्नेचर से क्या होगा, लेकिन ठीक है 1 घंटा है, मैं दे देती हूँ, आ गई हूँ एक बार में तो मैं सुन लेती हूँ, फ्री में है। तो ऐसा भी कुछ लोग सोच सकते हैं कि सिग्नेचर से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग सोचते थे ऐसा ही, मैं भी ऐसा ही सोचता था पहले। लेकिन सिग्नेचर से क्या इम्पैक्ट होता है, हमारे हमारे अंदर में क्या इम्पैक्ट होता है, ये जानकारी धीरे धीरे जब हम कोर्स करते हैं तो समझ में आती है। अभी एक शख्स ने बोला था, तो ये देखिए जो एक लिखा हुआ ये कि जो पेन है, जुबान है हमारा, जुबान से हम बात करते हैं, लेकिन जो हमारी जो ब्रेन है उसकी जो जुबान है ना वो पेन है। आप जब पेन से लिखते हैं हाथों से, उससे सब कुछ मालूम पड़ सकता है,
जो हमारे मन में चल रहा है, जो हमें नहीं मालूम है 20 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ। मतलब आज का जीवन, कल का जीवन, जैसा आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हो, न्यूमरोलॉजी में देखते हो, पामिस्ट्री में देखते हो, वो सब कुछ हम लोग देख सकते हैं सिर्फ सिग्नेचर से। आपके सिग्नेचर से हम लोग बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं कि क्या इंसिडेंट हुआ होगा, किस लाइफ से गुजरे होंगे आप, क्या कठिनाइयां आई है, कैसे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए आपने, कि आपने आप भग के आ गए हो, वो भी मालूम पड़ता है। आपको एंगर इश्यू कितना है, हेल्थ इश्यू क्या है, रिलेशनशिप कैसा है, वो सब अभी हम इसमें देखेंगे कि कैसे इसमें हम लोग रिलेट कर सकते हैं हमारे इस पिक्चर से। कि कोई सोच रहा है कि कैसे होगा ये? सिग्नेचर एक्चुअली जो हम देखे तो ये रेगुलर तो हम करते नहीं है। हाँ जी, सही बात है, ये सोच में आती, रेगुलर तो करते नहीं है। हम्म। हाँ, जैसे हम, मैं तो हाउस वाइफ हूँ तो मुझे तो शायद साल में 1 या 2 बार सिग्नेचर करने का होता है। तो उसका हाँ क्या जी, इफेक्ट होता है? देखिए वही चीज मैंने बताया ना कि ये जो है इसमें सिग्नेचर जो है, आपको अगर ठीक होना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। ये भी यही हम चीज आगे बता रहे हैं, ये जो इसमें बताया गया है कि हस्ताक्षर आपकी किस्मत बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये पिक्चर में देखा है, या तो आपने बहुत सारे पिक्चरों में देखा है कि जब कोई बेहोश रहता है और जब होश में आता है तो सबसे पहले बॉडी पार्ट कौन सा हिलता है? कौन बता पाएगा? उंगलियां। उंगलियां सबसे पहले हिलती है, और उसके बाद हमें समझ में आता है कि इंसान होश में आ रहा है, फिर आंखें खुलती है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? हर पिक्चर में सबसे पहले दिखाते हैं कि उसकी उंगलियां हिल रही है, मतलब वो इंसान जिंदा है। चाहे आप वो एमबीबीएस में देखे थे, मुन्ना भाई में, वो हिलता है उसके बाद समझ में आता है। तो उंगलियां पहले हिलती है क्योंकि उंगलियों का संबंध दिमाग से है। जब हमारे जो हम लिखते हैं ना, तो जब उंगलियों से लिखते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिवेट रहता है। ये चीज हम लोग सब समझाते हैं हमारे कोर्स में कि कैसे इसका प्रभाव होता है। क्योंकि जित 70-80% दिमाग चलता है जब उंगलियां चलती है। वो जैसे शोले पिक्चर का डायलॉग था कि अगर वो नाचेंगी तो सामने वाले की जीवन बचेगा। वैसे हम जितनी उंगलियां चलाएंगे, आज आप बोल रहे हो कि मैं साइन नहीं करती हूँ, हम मोबाइल में रहते हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं, इसलिए हम लोग बहुत लॉजिकल हो गए। उंगलियां चलेगी तो हमारे जो सोच थी पहले, अभी वो सोच नहीं, अभी हम लॉजिक हो गए कि जो है, जो नहीं है नहीं है, काम खत्म। पहले हम लोग दिमाग लगाते थे कि नहीं कैसे हो सकता है, एक रेजिलियंस था हम लोग में। आज वो रेजिलियंस बच्चों में नहीं है। आज उन लोग सिर्फ मोबाइल में ही खेलते हैं, वो प्रेस करते हैं, वो उंगलियां नहीं हिला सकते हैं। तो वो हम सिखाएंगे कि कैसे हिलाने से क्या होता है, और उंगलियों का संबंध हमारे राइटिंग से कितना इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हैप्पी मोमेंट्स के लिए लिखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लिखते हो तो आज से कुछ भी लिखना चालू कर दीजिए अपने बारे में, आपके बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। देखिए हम जो बात कर रहे हैं, ये आपका ओल्ड बिलीफ सिस्टम से न्यू बिलीफ सिस्टम में आ जाओगे, इसलिए आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे बहुत सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम रहते हैं। अभी 2 दिन पहले बेटी से बात हो रही थी, तो देखिए वो क्या बोल रही थी कि जो स्कूटी है उसको सर्विसिंग के लिए देना है। तो जो मैंने सुना है मेरे पिताजी से, मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से सुना होगा या माताजी से सुना होगा, ये मैं बिलीफ सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कि पापा गाड़ी देना है तो पेट्रोल पूरा खाली करके देना, अदरवाइज उन लोग जो हम मैकेनिक हैं उन लोग पूरा पेट्रोल चोरी कर लेंगे। ये किसके घर में सुना है आप लोगों ने? आपके घर में ऐसा कोई बोला गया था जो इंडिया में है? ये डायलॉग कभी सुना है आप लोगों ने आपके बड़ों से, कि अगर हम जब व्हीकल देते हैं सर्विसिंग के लिए तो पेट्रोल कम रहना चाहिए? ये ओल्ड हाँ, बिलीफ सुना सिस्टम है। है। हाँ तो सर ये आई थिंक मोस्टली सभी के घर में ये होता है। हाँ तो हाँ, सभी के घर में होता है। तो ये एक एक बिलीफ सिस्टम की बात हो रही है। एक बिलीफ सिस्टम है कि इनके यहाँ ऐसा होना चाहिए। हम लोग जो ये पैटर्न चलता है सदियों तक, जन्मों तक चलता है, जो हम सुनते हैं। तो मेरी जब बेटी से सुना तो
ये मेरे को कनेक्ट हुआ कि नहीं, ये जो मैं जब बना रहा था पीपीटी कि ओल्ड बिलीफ सिस्टम और न्यू बिलीफ सिस्टम, तो ये होता है। अब वो चेंज कैसे होगा, वरना वो अपने बच्चों को बताएगी, बच्चे भी वही करेंगे। जबकि आज वैसा नहीं होता है, आज गाड़ियां चोरी होती है। आज वो पेट्रोल का जमाना नहीं है। पहले था कि हाँ पेट्रोल चोरी करना है, ये करना है, आजकल वैसा होता नहीं है। तो जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है कि मैंने पहले अगर फायर में कोई अगर जल गया था, किसी का हाथ जल गया था, तो उसको फायर से डर लगता है। आप सिग्नेचर में देख सकते हो, सिग्नेचर बदलने से आप उनका डर हटा सकते हो। वो डर कैसे हटाएंगे वो हम देखते हैं। तो प्रोग्राम अगर करना है आपको, तो आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा अपने थॉट प्रोसेस को। हम लोग एक्शन करने से कुछ नहीं होगा, हैबिट करने से कुछ नहीं होगा। आपका जो थॉट प्रोसेस है उससे आपका बिलीफ बनता है। जब थॉट प्रोसेस चेंज होगा तो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। देखिए एक ये पॉइंट है जो आप लोग अगर रिलेट करेंगे, मैं अगर पूछूं कोई कोई अगर बोलता है कि सिग्नेचर से कुछ नहीं होता है, तो मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा कि हर एक की राइटिंग अलग क्यों होती है। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर मैं सबको बोलूं कि कुछ लिखिए, और मैं आपको बोलूंगा उसको शफल कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, फिर आप क्या आप लोग अपना जो लिखा है वो क्या आप पहचान पाएंगे ये 10 15 20 पेजों में? हाँ, पहचान आप पाएंगे। लोग की और कौन पहचान पाएगा? हाँ पहचानेंगे, यस। पहचान पाएंगे। तो देखिए अगर हम बोलते हैं कि सिग्नेचर से कुछ नहीं होता है, तो राइटिंग सबकी अलग क्यों होती है? आज 900 करोड़ के आसपास लोग हैं, सबकी राइटिंग अलग क्यों है? ये सीन में भी वही हुआ था। जब रैंचो बोलता है कि तुम हमें जानते हो क्या, हमारा नाम जानते हो क्या, जब वो लेट हो गया था, जब वो लिख रहा था अपना पेपर, तीनों लेट हो गए थे क्योंकि रात को उन लोग घूम के आए थे, कहीं वो जाके आए थे, तो इन लोग मिक्सअप कर देते हैं। लेकिन अगर वो चाहता, जो इन्विजिलेटर थे, जो टीचर थे, वो उनका उनको उनका फेस तो मालूम था ना, तो वो कर सकते थे वो। मेरा कहने का मतलब है, इसको रिलेट कर रहा हूं मैं इससे, कि राइटिंग में एक ताकत है। इसलिए हर एक की राइटिंग अलग क्यों होती है? क्योंकि हर एक की राइटिंग हर एक की सोच के हिसाब से आती है। मैं चाहूं तो भी मैं, जो आप लोग हैं, आप लोग के जैसे मैं नहीं, हाँ मैं कॉपी करने की कोशिश कर सकता हूं मैं, लेकिन जो फोरेंसिक साइंस वाले हैं वो पकड़ लेंगे कि ये इसकी राइटिंग है कि नहीं है। क्योंकि ये पार्ट है ग्राफोलॉजी का, जो एक सर बोल रहे थे ग्राफोलॉजी, तो ये पार्ट है। सिग्नेचर एक पार्ट है, फोरेंसिक साइंस एक पार्ट है, हेल्थ के अलग पार्ट है, हेल्थ ग्राफोलॉजी अलग पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है सिग्नेचर। तो राइटिंग में ताकत है, मैं ये बताने के लिए बस ये स्लाइड लगाया हूं मैं, कि सिग्नेचर जब हैंडराइटिंग सबकी सेम नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसमें पावर है। हमारे जो जो मसाले होते हैं हमारे अंदर में, मिर्च मसाला है, हल्दी है, जो भी है, नमक है, चीनी है, वो सब मसाले हमको सिग्नेचर में दिख जाते हैं कि आप किस मसाले से आप लोग तल के आए हो, उबल के आए हो, वो सब दिख जाता है। इसलिए राइटिंग सबकी सेम नहीं है, क्योंकि उसमें जान है सिग्नेचर में। एक और अगर हम बोल सकते हैं कि सिग्नेचर से कुछ नहीं होता है, अगर मैं आपको बोलूं, हम लोग सब स्कूल से पढ़े हुए हैं, अगर जो नहीं पढ़े हैं तो भी वो कोई ना कोई, पहले के जमाने में था, मगर आज तो सब स्कूल से पढ़े होंगे ना। पहले के जमाने में था गुरुकुल में जाओ और वो विद्या अलग देते थे। सबको एबीसीडी आती है प्रीति जी? हाँ, हाँ हाँ जी। Yes, तो everybody सबको, knows. यस यस, सबको एबीसीडी आती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमको टीचर ने जो स्टैंडर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ में जो सिखाया था, क्या हम सब सेम वैसे ही लिखते हैं आज भी? आज एक टाइम के बाद में, आज कोई अगर 30 साल के होंगे, 35 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 50 ईयर्स के होंगे, अगर आप देखोगे आपकी राइटिंग, तो जो हम बच्चों को सिखाते हैं वैसी राइटिंग हमारी आज नहीं है। कभी सोचे आपने क्यों नहीं है? जो हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो सीखता है, स्कूल में जाता है, तो उसको सिखाते हैं ए कैसा लिखना है, बी कैसा, 4 लाइन की बुक में लिखाते हैं। और जब हम बड़े होते हैं, तो हम किसी की ए छोटा होता है, अभी जो सर ए की बात कर रहे थे, कोई छोटा लिखता है, कोई बहुत बड़े इसमें लिखता है। अगर मैं बात करूं तो ए कोई एक ऐसे लिखता है, कोई ए ऐसे लिखता है, कोई ए ऐसे ही लिखेगा, मतलब कोई ए ऐसा लिखेगा, कोई ओ ही बना देगा, ए लिखेगा ही नहीं, कोई ए बनाएगा तो ऐसा गोल गोल करेगा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेशन हैं, क्यों होते हैं? ये इसीलिए होते हैं
क्योंकि हम जब बचपन से जो हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम जो इवेंट देखते हैं, जो हम देखते हैं अपने माँ बाप को, अपने फ्रेंड्स को जो एक्टिविटी करते हुए, वो हिसाब से जो हमको एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से हमारी फॉर्मेशन चेंज होती है। और वही चीज हम लोग देख सकते हैं राइटिंग में, सिग्नेचर में। मेरा बस यही कहना है कि सिग्नेचर में जान है। जो ये पिक्चर में जो जान थी, जो पिक्चर ने बताया था कि ये क्या है क्या नहीं है, जिंदगी चेंज कर सकते हैं हम लोग एक पिक्चर के माध्यम। आज वैसे वो कौन सी पिक्चर चल रही है अभी, बहुत धूम मचा रही है, सायरा ना, नहीं, सैयारा। सैयारा पिक्चर बहुत धूम मचा रही है। हाँ, बहुत धूम Yes, मचा yes. रही है। उससे कनेक्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन उससे कनेक्ट नहीं हुआ। अदरवाइज हम लोग उससे ही करते थे, लेकिन इससे ज्यादा रिलेट हुआ, इससे हमने किया है। तो देखिए, राइटिंग से जो है, पहले हमने देखा कि राइटिंग जो चेंज होती है टाइम से, क्यों होती है? वो हमारी सोच के हिसाब से। आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? जी जी। तो सिग्नेचर में ताकत है, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक और ये है कि कोई जो लोग बोलते हैं सिग्नेचर से कुछ नहीं हो सकता है, सिग्नेचर बेवकूफी है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब हम गुस्सा होते हैं, अगर आप गुस्से में लिखो, जो ये लिखा था 5 सितंबर रेंचो ने, क्योंकि रेंचो कहीं ला नहीं पाया मैं, इसलिए रेंचो को मैंने यहाँ पे लाया है। और अगर जो ये लिख रहे हैं, प्रीति जी, प्लीज आप इनको म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कि कौन है जो बोल एक रहे हैं? मिनट, एक मिनट, किनका आ रही है? मैम आप होस्ट हो ना, आप म्यूट कर दीजिए ना सबको। हाँ जी, कर दिया है, बस। ओके। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, सिग्नेचर से कुछ नहीं होता है। तो आप देखोगे, आप समझोगे, और आपको ये मालूम भी होगा, जब अगर गुस्से में कुछ मैं बोलूँ कि अपना नाम लिखो, तो आपकी राइटिंग अलग हो जाती है। और अगर आप खुश हो ना, तो आपकी राइटिंग अलग होती है। किसने ये महसूस किया है कभी? तो जी सर। परिस्थिति के हिसाब से आपकी राइटिंग चेंज होती है, तो नहीं होनी चाहिए थी। हमारा बस ये कहने का मतलब है कि सिग्नेचर में, राइटिंग में जान है, और वो जान को समझोगे आप, तो अपने आप को पहचानोगे, और आप में अपना बदलाव करके आप अपना जीवन बदल सकते हो। तो ऐसा नहीं है सिग्नेचर में कुछ नहीं है। ये सब जो स्टेट है, ये जो बताया जा रहा है कि अगर हम गुस्सा होते हैं तो अलग क्यों होता है, क्योंकि ये हम लोग जो लिख रहे हैं, हमारा दिमाग दिमाग से आ रहा है। तो दिमाग जैसा रहेगा वैसी राइटिंग आएगी, वैसा सिग्नेचर आएगा। जो 5 सितंबर लिखा है रेंचो ने, और जो लिख रहे हैं उनका वही मतलब, अगर आप रिलेट कर पाएंगे, तो लिखावट में ये ताकत है। तो ऐसा नहीं है कि सिग्नेचर से कुछ नहीं होता है। वो मैं उसको एक फ्रेज में बोल रहा हूँ कि ये क्या होता है, वो कोशिश कर रहा हूँ बताने की। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि राइटिंग क्या चीज है। मैं यहाँ कोई भाषण का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं, कि आप लोग को लंबे लंबे चौड़े बताऊं कि क्या सिग्नेचर है, कैसा है। लेकिन एक रिलेट करने की बात कर रहा हूँ पिक्चर के साथ में, जो 3 इडियट थी, जिन्होंने बहुत नॉलेज दी है। जब ये मैंने देखा है अभी 25 बार, तो मैंने देखा है अभी पिछले 10 दिन में। तो जो चीज नहीं सीखी थी उस टाइम, वो अभी सीखने मिली है। अब हम आ जाते हैं ऑल इज वेल में। ये तो मैंने कुछ बात किया था कि सिग्नेचर का क्या है, कैसा है, और जान क्यों है सिग्नेचर में। ऐसा नहीं है कि सिग्नेचर कुछ भी नहीं है। देखिए, सिग्नेचर से जो है हम अपने आप को समझ सकते हैं। जो इसमें, जैसे इसमें ये इसमें बताया गया है कि आप अपने, अब इसमें जो नाम है, एक्चुअली आप कोई भी सिग्नेचर कर लो, ये आपका सिग्नेचर ही समझो। लेकिन हम लोग को मालूम है कि आपने इसमें फरहान लिखा है, फरहान नाइट्रेट है। वैसे ही राजू लाइजेशन, इसमें राजू लिखा है और फरहान लिखा है। तो आपका जो सिग्नेचर है, पूरा डिकोड कर सकते हैं हम लोग कि क्या है। जब आप लोग भी सीखेंगे ये कोर्स, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल आप इंसान क्या हो। आप जो दिख रहे हो, आप जो दिखा रहे हो, वो नहीं हो। जैसा सिग्नेचर कर रहे हो, आप वैसा हो। तो अपने आप को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, और जिंदगी में आगे अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, अगर आपने सिग्नेचर को डिकोड किया तो। ये एक माध्यम है डिकोड करने का। आप जब डिकोड करते हो, तो चीजें जो है आपके लिए लाइफ में अच्छी होती है। ऑल इज वेल का ये सेकेंड चीज है। सिग्नेचर से आप क्या कर सकते हो? देखिए, अभी हम
अब हम ये देख रहे थे कि सिग्नेचर से हम पुश नहीं कर सकते हैं। अब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि सिग्नेचर में क्या ताकत है, क्या पावर है। देखिए, सिग्नेचर से हम लोग जो पुरानी मान्यताएं हैं और जो भावनाएं हैं उनको पढ़ सकते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता है। आज अगर कोई यहाँ पे आया है गुस्सा होके कि सब जगह से छोड़ के कि नहीं ये क्या है, अगर सिग्नेचर करोगे तो हम पहचान लेंगे कि आप गुस्से में हो कि नहीं हो। देखिए, ये वैसे ही है जैसे रेंचो। ये घड़ी याद है आपको? किसकी घड़ी थी ये प्रिया की घड़ी थी। जब पूरे शादी में बन ठन के आई थी वो, और उसने ये जो घड़ी है ये अपने मदर की घड़ी पहनी थी। और ये पहचाना किसने? ये रेंचो ने बोला था कि ये घड़ी जो आपने पहनी थी ये आपके मदर की है। तो प्रिया बोलती है कि आपको कैसे मालूम कि ये मदर की है? तो ये जो इमोशंस है, ये इमोशंस का जो सैलाब है, ये दुनिया में कोई नहीं जान सकता है, लेकिन एक जो सिग्नेचर एनालिस्ट है वो पहचान लेगा आपकी इमोशंस क्या है। ये सिग्नेचर से इमोशन हम देख लेते हैं। एक और इमोशन है क्विटिंग का, कि आप कोई चीज करोगे कि नहीं करोगे, और आप कुछ करते हुए फेल क्यों हो रहे हैं। बहुत जन आते हैं हमारे पास में कि मैं ट्राई करता हूं लेकिन मुझसे नहीं होता है, मैं दूसरी चीज ट्राई करता हूं नहीं हो रहा है, तीसरी चीज ट्राई कर रहा हूं नहीं हो रहा है। हमको सिग्नेचर में समझ में आता है कि उसको क्विटिंग टेंडेंसी है, क्विट करना है, वो छोड़ने की बीमारी है उसको। मैं बीमारी बोलूंगा मैं उसको। वो ताकत नहीं है कि नहीं मैं आगे तक बढ़ूं, चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसको मैं आगे तक लेके जाऊं मैं। आप लोग सब बने रहिए, क्योंकि आगे जाके हम लोग कुछ दो इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे जो हमारे पेड वर्जन में रहता है, वो चीज बताने जा रहे हैं। और पैसे कैसे आएंगे सिग्नेचर से, वो भी हम सिग्नेचर हम पेन से बता दूंगा मैं कि पेन कैसा होना चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर लिखना है तो पेन से लिखना है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, आपके इमोशंस हम सिग्नेचर से देख सकते हैं। ऐसी कोई विद्या नहीं है, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, पामिस्ट्री कर लीजिए, न्यूमरोलॉजी कर लीजिए, आप कभी नहीं बता पाओगे कि प्रिया ने वो घड़ी किसकी पहनी थी। लेकिन सिर्फ एक जो सिग्नेचर एनालिस्ट है वो पूरे इमोशंस पढ़ पाएगा। अब देखिए, आप जब किसी और का पढ़ पाएंगे तो आप आपके सिग्नेचर का भी पढ़ सकते हो। अगर आप में कोई गलत आदत है उसको आप ठीक कर सकते हो, और आपका आगे के लाइफ, क्योंकि आप आज ठीक करोगे तो आपका कल ठीक होगा। ठीक है, समझ रहे आप लोग? सब लोग यहाँ साथ में हैं मेरे? अगर आप लोगों को खाना खाना है तो खाना भी खा सकते हो, किसी को पानी पीना है तो पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इंटरवल होने वाला है पिक्चर का। देखिए, ऑल इज वेल का ये तीसरा कॉन्सेप्ट है कि सिग्नेचर में क्या होगा। सिग्नेचर समझना मतलब अपने आप को, अपनी हेल्थ इंप्रूव करना। हेल्थ में सिर्फ हेल्थ इशू बॉडी की बात नहीं हो रही है, हम पहले इसमें हेल्थ की बात कर रहे हैं। इसमें आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है, आपका जो प्रोफेशनल हेल्थ है, आपके जो फ्रेंडशिप का हेल्थ है, और आपके जो इमोशनल, जो मदर फादर के साथ में हेल्थ है, जो आपके फैमिली के साथ में हेल्थ है, वो सब हेल्थ की बात करिए। सब हेल्थ में सिग्नेचर आपको इंप्रूवमेंट कर सकता है। ये एक रेमेडी है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी नहीं है कि आपकी तबीयत खराब है अब उसमें रेमेडी क्या है। उनके पास रेमेडी नहीं होता है। वो फिर बोलेंगे कि आप 100 मील दूर एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर जाओ, वहां पे प्रसाद चढ़ा के आओ, है ना। तो वो रेमेडी नहीं है। रेमेडी होती है हम जो अपने थॉट प्रोसेस में करते हैं, वो रेमेडी आप सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब चीज हम समझ सकते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है? हेल्थ मतलब सब कुछ की बात कर रहे हैं, जो हमारी जो आगे जाके कुछ अगर प्रॉब्लम आना है, किसी को बीपी की इश्यू है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, हम सब कुछ उसमें देख सकते हैं। इसमें हम हेल्थ में ज्यादा बताते हैं, सिग्नेचर में हम उतना नहीं बता पाते हैं, लेकिन बेसिक चीजें आप बता देंगे कि हाँ डायबिटीज आएगी कि नहीं आएगी, ये आप बता सकते हो। अब ये डायबिटीज आप बोलेंगे कि ये पहले से आता है लोगों को, पेरेंट्स को है तो इनको होगा। हमारी गारंटी है, अगर आपने सिग्नेचर चेंज कर दिया तो पेरेंट्स को होने के बाद में भी आपको डायबिटीज जिंदगी में नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। तो सिग्नेचर में ये पावर है। और ये पिक्चर में भी ये माध्यम था, 3 इडियट में उनको जो हॉस्पिटल में था राजू, उसको उसने चलना सिखा दिया बगैर पैरों के। पैर टूटा हुआ था तो भी उसको अच्छी जॉब लग गई। और उन लोगों ने रेजिलियंस था, इसलिए उन लोग अपने दोस्त को, रेंचो को जाके मिले कि नहीं कैसे जाना है, वो कहाँ पे है, वो जान करके वो पहचाने।
इसको ताकत आई फरहान को अपने पिताजी को बोलने की कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है। तो ये ताकत जो आई है ना, ये हम देख सकते हैं। अगर ये नहीं है ताकत, आप सिग्नेचर के माध्यम से ला सकते हो खुद में, और आप दूसरों को सिखा सकते हो, समझा सकते हो। इससे बड़ी साइंस, इससे बड़ी पावर किसी में नहीं है। क्योंकि पावर किसकी है? ये आपके खुद की है, आपके हाथों की है, आपके दिमाग की है। और दिमाग, दुनिया में सबसे पावरफुल जो चीज है वो है हमारा दिमाग। उससे पावरफुल दुनिया में कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं एआई पावरफुल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई को बनाया तो दिमाग नहीं है। तो ये एक स्किल है, ये स्किल आप सीख जाओगे ना। एआई को बीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल सीखना। आप जैसे नई नई स्किल सीखोगे, एआई का जो लेवल है, मीटर है, वो डाउन जाता रहेगा। क्योंकि एआई एक स्किल में माहिर है, वो दो चार स्किल नहीं कर सकता है। तो सिग्नेचर समझना मतलब अपने हेल्थ इश्यूज को इंप्रूव करना। हेल्थ मतलब फाइनेंशियल इशू को भी इंप्रूव करना है। अंदर का जो डर भगाना है, वो आप सिग्नेचर से भगा सकते हो। जैसा ये रैंचो ने किया था उनको समझाते हुए। हमारे पास कोई रैंचो नहीं है, हमें खुद को ही अपना रैंचो बनना पड़ेगा। हर इंसान के अंदर में एक रैंचो छुपा हुआ है। तो अपने आप को रैंचो बनाइए और अपना डर भगाइए। सिग्नेचर में वो ताकत है। सिग्नेचर अगर आप अच्छा करोगे तो आपका डर ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। और आपको जिंदगी में जो खुशी हासिल होना है, ऑल इज वेल, जो आप लोग यहाँ पे आए हो, आपको जिंदगी में ऑल इज वेल का जो अनुभूति होगी। मैं हिंदी उतना जानता नहीं हूँ, अगर कोई हिंदी जानता है तो ये सही बोल रहा हूँ शायद मैं। अनुभूति, कुछ अगर आप लोग कुछ बोलना है तो आप लोग बीच में बोल सकते हो, ऐसा नहीं मैं ही बोलूँ मैं। तो अंदर का जो डर भगाने में सिग्नेचर से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। आप चाहे भगवान की फोटो रख लो, आप बोल दो कि हाँ वो हनुमान जी है, हनुमान जी के पास जाएंगे, वो डर भगता नहीं है। हाँ कुछ समय के लिए भग जाएगा, लेकिन सर एक आपको। बात पूछनी थी मेरे को। हाँ बोलिए। जैसे सिग्नेचर का मतलब हो गया जो भी दिल में बात आए वो लिखने की चीज है, या फिर डेली जो सिग्नेचर करते हैं उससे रिलेटेड है सर ये? देखिए, आप जो आज के डेट में सिग्नेचर कर रहे हो, ये दिल की बात नहीं है, ये आपके दिमाग से आ रहा है। जी। क्योंकि ये ब्रेन राइटिंग है। तो जी। दिमाग में जो रहेगा वो इसमें आएगा। दिल भी हम्म। जो है ना, वो दिमाग के हिसाब से ही सुनता है। जी। दिल भी जो है दिमाग की, तो दिमाग, देखिए अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अगर वो ब्रेन डेड है ना, तो हाँ। वो खत्म है आदमी, चाहे उसका हार्ट चल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दिमाग। ब्रेन जो चलता है दिमाग से चलता है। आप जो लिखते हो ना, पूरे दिमाग, जो ईसीजी रिपोर्ट है ना, जो हम लोग जब ईसीजी रिपोर्ट कोई करवाता है अगर, तो हार्ट कितना ब्लॉकेज है क्या है डॉक्टर को मालूम पड़ जाता है। वैसे जब सिग्नेचर करते हैं ना, तो एक सिग्नेचर एनालिस्ट को मालूम पड़ जाता है, वो उसका ईसीजी रिपोर्ट है। उसको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ कौन सी तकलीफ है, किस कोने में कौन से पॉइंट में तकलीफ है, और कब आई तकलीफ। उसको ठीक करिए, तकलीफ दूर हो गई तो आप अपना मतलब आगे बढ़िए लाइफ में। देखिए अभी हमारा इंटरवल का समय आ गया है। ये जिंदगी जो है वो जब हेलो। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो कलम उठाओ और अपनी सिग्नेचर करके बोलो ऑल इज वेल। ये अगर आपको मैं अगर बोलना था। हम ये चीज जो अभी बता रहे हैं, ये पार्ट खत्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे अपने बारे में बताने के लिए। तो अगर आपको नई जिंदगी, मैंने लेफ्ट साइड में दिया है, ये नई जिंदगी शुरू हो रही है। ये बच्चा जो है ना, ये हम खुद है। हमारी नई जिंदगी की बात हो रही है। सिग्नेचर ठीक करना, सिग्नेचर एनालिस्ट बनना, ये नया जिंदगी दूसरों को देना है। तो अगर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, तो आप हमारी जो न्यूमरो मैजिक है उसके साथ में आप जुड़ सकते हो। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। रेज हैंड किया आपने सुजन जी, बोलिए। मैं चाहता हूँ एक एग्जांपल दीजिए ना, एक सिग्नेचर एग्जांपल के ये करिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए ना। एग्जाम्पल में अभी इसके बाद ये इंटरवल हुआ है ना, इसमें मैंने कुछ भाषण दिया है। अभी इंटरवल के बाद में आपको मैं ये बताऊंगा। मैं, अगर आप लोग को पानी सब पी के आना है तो पी सकते हैं, या कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, या सिग्नेचर के बारे में कुछ और बोलना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हम लोग 2-3 मिनट रुकेंगे, यहाँ पॉज लेंगे और आप लोग बात कर सकते एग्जांपल हो। दीजिए आप। एग्जाम्पल क्या देना है वो मैं देता हूं। मैं एक 2 मिनट रुक सिग्नेचर। जाइए। हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक जैसे इंटरव्यू होता है पिक्चर में, तो ये इंटरवल है। तो आप लोग अपना कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।
बाकी लोग पानी पीना चाहते हैं, कुछ और करके आना चाहते हैं तो करके आ सकते हैं। प्रीति जी, आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, मेरी वाली प्रीति जी जो है। नहीं सर, आप स्लाइड्स आप दिखा सकते हैं कि वी कैन टॉक अबाउट बिफोर वी स्टार्ट विद द एनालिसिस और एनीथिंग। हम थोड़ा ठीक है, ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं आप लोग, अपना अपना सिग्नेचर एक प्लेन पेपर में अगर है तो कर सकते हो, जिसके पास सामने पेपर है आप लोग खुद ही देख सकते हो अपना जो सिग्नेचर है। आप एक प्लेन पेपर में सिग्नेचर कर लीजिए, और जो आगे हम बताने वाले हैं उससे आप रिलेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो समझ में आएगा। सर, व्हेन आर वी गोइंग प्रीति, टू रिवील? हाँ बोलिए प्रीति जी। अमित, मुझे एक क्वेरी है। हाँ जी। बिकॉज मेरे साथ एक बार फ्रॉड हुआ था, बिकॉज मेरी सिग्नेचर कॉपी किया गया था। हाँ हाँ हाँ। सो आई हैव चेंज लिटिल बिट। ओके। तो आई डोंट नो, मुझे ये पूछना था कि डज रियली सिग्नेचर एनालिसिस से लाइफ में कुछ इफेक्ट होता है? क्या अभी हमारे मैंने वही तो, सिग्नेचर हाँ क्या हाँ मेरे बोलिए। सिग्नेचर का क्या मुझे मेरे सिग्नेचर पे ध्यान देना चाहिए? सभी को देना चाहिए, आज तक किसी ने बताया नहीं। देखिए सिग्नेचर जो है ना, सिग्नेचर जैसे अगर आप बोल रहे हो आपने सिग्नेचर में ध्यान दिया है नहीं दिया है, जैसे अगर ऊपर वाला है भगवान है, हमने ध्यान दिया है नहीं दिया है, लेकिन वो तो ध्यान देता ही है ना। अगर मैं बोल दूं कि भगवान है ही नहीं, गॉड है ही नहीं, हम्म। तो मैं अपने लिए बोल रहा हूं लेकिन भगवान है। वैसे सिग्नेचर आप ध्यान दो या मत दो, लेकिन सिग्नेचर से आपका, क्योंकि जब आप सिग्नेचर से आप ये बता सकते हो आपके बारे में, अगर हम जानकारी ले सकते हैं तो जिस पाथ से आप आए हो उसी पाथ से आप जाके उसको ठीक कर सकते हो। जैसा करंट का फ्लो है, जिस पाथ से आता है उसी पाथ से हम उसको वापस भेज रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, उसका जो सिस्टम को ठीक करते हैं। क्योंकि आप जैसे हो ना, जैसे आपका नेचर हुआ है वैसा आप साइन कर रहे हो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो नेचर हुआ है आप इसको ठीक कीजिए, ताकि धीरे धीरे आपके माइंड में वो जो थॉट प्रोसेस है आपका वो चेंज होगा। कि नहीं, अब जो स्विच है, जो एसी का स्विच है वो लेफ्ट साइड में नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड का स्विच खराब था, अब वो राइट साइड में है। हाँ, कुछ दिन होगा कि आप जब एसी का स्विच ऑन करने जाएंगे तो आप लेफ्ट में बटन दबाएंगे, फिर आपको ध्यान आएगा कि नहीं लेफ्ट में नहीं है राइट में है, तो कुछ दिन के बाद में आप राइट में शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं इसका लेफ्ट का बटन खराब हो गया था, स्विच बोर्ड खराब हो गया था, मैंने राइट में करवा दी। तो एसी जो चालू करना है, जो आपको जो सर्किट है आपके दिमाग का, मैं वो सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में था, मैं जो जो वायरिंग है उसकी बात कर रहा हूं। जिस वायरिंग से हमको अगर मालूम पड़ सकता है कि आप में क्या क्या इश्यूज है, तो जब मालूम पड़ सकता है तो हम ठीक भी कर सकते हैं। उसी पाथ से जाना है, हम उसी पास से जो आपने दिमाग से सिग्नेचर किया है, और सिग्नेचर से हम दिमाग के पास जा रहे हैं। थ्रू सिग्नेचर, थ्रू राइटिंग हम दिमाग के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप राइटिंग ठीक करोगे तो आपका सिग्नेचर ठीक हो रहा है, मतलब सिग्नेचर ठीक करोगे, राइटिंग ठीक करोगे तो आपका दिमाग ठीक हो रहा है। दिमाग ठीक हो रहा है मतलब हम पागल नहीं है, लेकिन हमारी जो वायरिंग है, थॉट प्रोसेस है, ये जब हम लेते हैं ना, तो देखिए एक आपने वो स्टोरी सुनी होगी एलिफेंट की। स्टोरी सुनिए, जो एक छोटे बच्चे को एलिफेंट को बांध के हाँ, रखते हैं। यस तो यस, वो हाँ। वो हमारा थॉट प्रोसेस है। तो जब वो बड़ा होते रहता है ताकत आती रहती है, लेकिन अब उसको जो है जो चेन से बांधते हैं लोहे की, अब उसको धीरे धीरे एक छोटे रस्सी से बांध के रखते हैं। लेकिन वो हाथी अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि उसने अपना माइंडसेट बना लिया है कि मैंने बचपन में बहुत ट्राई किया था मैं, कि मैं अपने आप को छुड़ा सकूं, आजादी दिला सकूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया था। लेकिन वो भूल जाता है कि अब उसकी ताकत बढ़ गई है। तो बस वही चीज सिग्नेचर में होता है कि आपको समझ में आएगा कि नहीं, वो जो पहले का थॉट प्रोसेस है, बिलीफ सिस्टम है, उसको मैं कैसे ठीक करूं। जब हम सिग्नेचर से करते हैं तो थॉट प्रोसेस ठीक होगा, और तब आप में ताकत आएगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जी सर, मैं अपना सिग्नेचर दिखाना चाह रहा हूँ सर आपको।
अभी रुकिए, मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग कोशिश करेंगे लेने की, अगर आप लोग को दिखाना चाहते हैं। जी देखिए सर, मैं हम लोग एक अभी शुरू सवाल। हम लोग शुरू करें अभी, सब जी लोग मैं आ सर गए। एक हाँ बोलिए सर, सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या पूछिए प्लीज। एक सिग्नेचर से दो प्रोफेशन में सक्सेस मिल सकता है क्या? एक और दोनों प्रोफेशन, ही। हाँ आप 10 प्रोफेशन में सक्सेस पा सकते हो ना, अगर आपको आखिर तक जाने की आदत आपको पड़ गई है। आप मतलब उस सिग्नेचर में दिख जाता है कि आपका अगर आप हार मानने की शक्ति आपके पास नहीं है, वो एटीट्यूड सिग्नेचर में, तो आप एक नहीं, दो नहीं, 10 काम भी कर सकते हो। जी लेकिन सर। आप एक काम भी नहीं कर पाएंगे अगर उसमें कुछ है, अगर उसमें ऐसा है कि आपको बात नहीं कर सकते हो, उसमें आपकी तबियत खराब लिखी है, आप कोई भी काम करने जाओ, आपको पहाड़ पे चढ़ना है लेकिन तबियत खराब होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन है, अगर मतलब सामने वाले का ब्रीथिंग इशू है, तो क्या वो एवरेस्ट को पार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। सिग्नेचर में ठीक करो, उनका हेल्थ इशू ठीक करो, फिर वो आगे बढ़ सकता है। हम लोग आगे बढ़ने की, जो जिस वजह से आप नहीं बढ़ पा रहे हो वो हम देख सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप बोलो कि मैं घर बैठा हूं, एक मैं महाराष्ट्र से हूं, महाराष्ट्र में एक कहावत है, जो लोग अगर कर पाएंगे रिलेट, देगा हरी पलंगा वरी, इसका कोई मतलब समझ रहा है कि मैं समझाऊं? बताइए जो सर। देगा हरी पलंगावरी, मतलब मैं यहाँ पे क्योंकि अमित जी ने बोल दिया सिग्नेचर से सब ठीक हो जाएगा, तो मैं अपने बेड में बैठा हूं और मैं सिग्नेचर कर रहा हूं। अमित जी ने बोला है कि मैं सब ठीक हो जाएगा, मेरा काम अच्छा हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि देगा हरी, हरी मतलब भगवान देगा मुझे, पलंगावरी, पलंग मतलब बेड, तो मैं बैठा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा और दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो सिग्नेचर आपको, अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हो तो वहां आपको सपोर्ट करते हुए आगे ले जाएगा, आपको बीच में रुकने नहीं देगा। आप अगर 99 में आउट होते हो तो आप 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा और आप पास हो जाओगे, वो सिग्नेचर आपको ताकत दे देगा, आपको हार नहीं मानने की ताकत दे देगा। अभी हमने वो ही देखा है। तो एक प्रोफेशन, दो प्रोफेशन नहीं, आपको जिंदगी में कैसे आप जीते वो आपको सिखाता है सिग्नेचर। प्रोफेशन तो बहुत छोटी सी बात है जी, प्रोफेशन कुछ भी नहीं है। जिंदगी में खुश रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग प्लेटफॉर्म में सिखाते हैं कि आप अपने अपने आप से खुश रहिए। तकलीफ पूरी दुनिया में है, आज भी जो है बहुत लोग तकलीफ से आए होंगे, किसी ने खाना नहीं खाया होगा, अगर इंडिया में है वो सोचेगा कब ये खत्म हो सेशन और मैं कब खाना खाऊं, लेकिन वो तकलीफ लेके वो ही सुन रहे हैं। तो लेकिन वो सुनने की शक्ति है उनको, अदरवाइज वो बोलते थे छोड़ो इसको, मैं अपना बाद में देखूंगा, रिकॉर्डिंग देखूंगा, या ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो तो रेजिलियंस है उनको, इसलिए शायद वो लोग बैठे हुए हैं। अदरवाइज एक क्लिक में आप लोग यहाँ से आउट हो सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्रोफेशन जो है ना, प्रोफेशन कुछ भी नहीं है, जिंदगी जीतने की बात हो रही है। हम लोग प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे, रिलेशनशिप में जीतेंगे, अगर घर वाले खुश है ना तो जिंदगी जीत जाते हैं हम लोग। तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम खुशी की बात करते हैं, आपको खुशी मिल जाएगी सिग्नेचर से। अभी हम लोग आ जाते हैं, देखिए अगर आप लोगों ने सिग्नेचर किया है, सब लोगों ने, जी यस। हाँ जी, तो देखिए मैं, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी 3 इडियट की गाड़ी है। मैं सोच रहा था मैं क्या बताऊं, रिलेट कैसे करूं मैं इस फिल्म के हिसाब से। तो ये गाड़ी यूज भी है, और मैं ये कार के माध्यम से ही एक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको बहुत भ्रम में होंगे अगर आप YouTube देख रहे होंगे या किसी को सुने होंगे। हर इंसान कुछ ना कुछ अलग बता रहा है, अगर आपको मेरे बात पे विश्वास होता है तो आप करिएगा, अगर नहीं होता है तो मत करिएगा। देखिए पहली गाड़ी, मतलब पहला सिग्नेचर, ये मैं बात कर रहा हूं स्लान की, ये सिग्नेचर सीधे इसमें किया हुआ है, दिख रहा है आप लोग को? सिग्नेचर सीधे इसमें किया हुआ है, जो इंसान सीधे में साइन कर रहा है ये उसके बारे में है, मतलब ये इंसान अपने आप से खुश है, इसको बदलाव नहीं चाहिए। आप में से जिसका भी साइन ऐसा है, वो इंसान अपने आप से है कि नहीं, आज ये जैसी भी स्थिति है, अगर कुछ भी नहीं है तो भी मैं, अब ये अगर चेंज करना चाहेगा तो ये इंसान चेंज कर पाएगा क्या? ये इंसान चेंज नहीं कर पाएगा, ये बहाने मारेगा कि मुझे चेंज करना है, मुझे ही सीखना है, सिग्नेचर का सीखना है, मुझे तो ये करना था, मुझे बाहर निकलना है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रही हूं।
लेकिन जिसका सिग्नेचर सीधा रहेगा ना, वो कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको हम बोलते हैं पास्ट और ये है हमारा फ्यूचर। अब आपका पास्ट और फ्यूचर एक ही लाइन में है। सिग्नेचर मतलब आप एक ही लाइन में अगर सिग्नेचर कर रहे हो तो आप फ्यूचर और पास्ट को एक ही जैसा रख रहे हो। तो जैसा पास्ट है वही फ्यूचर होगा। मतलब आप चाहे जुबान से कुछ भी बोल दे, लेकिन आपको चेंज नहीं होंगे। आप बोलेंगे नहीं आज मैं नहीं जाती हूँ, आज मेरे दोस्त नहीं आए हैं, आज मैं नहीं, आज बहुत धूप है। तो आप जो प्रेजेंट है ना, उसी में आपका फ्यूचर रहेगा। आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। जो तकलीफ सह रहे हो वो ही तकलीफ सहोगे। आप उस मतलब उस वो जो कंफर्ट जोन दिया गया है ना, उससे खुश है आप। ऐसा सिग्नेचर किसी का है जो स्ट्रेट लिखते हैं? मेरा है, मैं स्ट्रेट लिखती हूँ। अच्छा, तो कैसा नेचर है आपका? मैं खुश हूँ, मुझे कोई किसी से या कोई व्यक्ति से या कुछ वस्तु से ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ अपने हाँ पे जी, बिलीव करती हूँ। मुझे जो करना है वो अपने आप करना है। हाँ जी। और वो अपने अपने स्पीड से करेंगे आप। क्या ठीक है? जी। क्योंकि देखिए सीधी गाड़ी है, गाड़ी से करेंगे रिलेट ना, तो सीधी गाड़ी है तो अपने हिसाब से चलती है। हमको स्पीड तेज करना है तो भी हो जाएगा, अगर कम करना है तो भी हो जाएगा, रोकना है तो भी रुक जाएंगे। इन लोग के ऊपर अपना कंट्रोल रहता है। तो इनको जाना है तो जाएंगे आगे, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो इन लोग रुक जाएंगे। जैसे अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी रुक जाती है, अगर टायर पंचर हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी। कोई नुकसान नहीं होगा उनको, क्योंकि ये अपने आप से खुश है। इनके पास पैसा है, इन अपने कि जो है खाना पीना मिल रहा है ना, सब ठीक है। ऐसे इंसान होते हैं जो पहला सिग्नेचर कर रहा है। और किसी का है ऐसा? अब हम बात कर लेते हैं दूसरी सिग्नेचर की। दूसरी सिग्नेचर में आप देख लो, थोड़ा सा एंगल दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोग को? पहला सिग्नेचर ये था, दूसरे में थोड़ा सा एंगल दिया है। ये इंसान कुछ करने की जिद रखते हैं, जो अभी सर बोल रहे थे ना, उनको वो जिद रहेगी कुछ करने की। वो इंसान जो है, कुछ अगर करना है ना, देखिए ये चेंज है, ये इनका प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। तो यहां आप अगर कोई तकलीफ भी आए ना, तो अगर ऐसा सिग्नेचर करते हो तो आप जो है आगे बढ़ोगे। कोई तकलीफ आए उसको सह के उसको कैसे आप उसको बाईपास करें, कैसे उससे निकले, उसके बारे में सोचेंगे और आप आगे बढ़ोगे। ऐसे इंसान होते हैं। मतलब एक हिम्मत रहती है इनको, जो शायद पहले सिग्नेचर वाले में नहीं है। तो ऐसा सिग्नेचर कौन करता है? थोड़े से एंगल की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा एंगल मेरा है मतलब सर। 20 से 25 डिग्री, 20 से 25 डिग्री अगर आप करते हो तो ये इंसान पॉजिटिव वे में लेके जाता है अपने आप को। कोई तकलीफ आती है ना, तो ये बोलता है कोई बात नहीं, मैं देखता हूं, मैं देखती हूं कि मैं कैसे उसको सॉल्व करूं। अगर तकलीफ आ रही है, कोई नहीं मान रहा है, तो मैं जाके उससे बात करता हूँ कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है उनको। मतलब ये इंसान सॉल्व करके उस चीज से निकल के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और जो पहले सिग्नेचर वाला है ना, वो क्या बोलेगा कि नहीं छोड़ो, उसके पास कौन जाए, मैं अभी नहीं जाती, मैं देखूंगा। ये हो सकता है। दूसरा सिग्नेचर किसका है? दूसरा वाला सिग्नेचर मेरा है सर। आपका है? अच्छा ठीक है। तो आपका ऐसा हम्म। इस टाइप का नेचर है? कोई जिद में आके हाँ आप कुछ सर। करने की कोशिश करते हो कि हार हार मान लेते हो? हाँ सर। नहीं। ओके, ठीक है। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरे और दूसरे में क्या फर्क है? देखिए दूसरा वाला जो है ना, वो 20 से 25 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। अगर डिग्री नहीं है तो बच्चों का प्रोटेक्टर लेके देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। जो 30 से 40 डिग्री, 45 डिग्री में करते हैं साइन, मैं ये दोनों की बता देता हूं मैं। जो 25 30, बहुत सारे आप यूट्यूब में देखोगे तो आपको बताया गया है कि आप जो है बहुत ऊपर ऊपर जाना है ना, तो ऊपर तक साइन करो, एकदम 90 डिग्रीज में साइन करो। ऐसा किसी ने सुना है कहीं पे, कोई दूसरे पॉडकास्ट में या कहीं कहीं पे किसी They ने सुना just है ये say बात? कि slanting signature करो. They don't tell you the degree. डिग्री नहीं बताते हैं। तो स्लांट में आप लोग बोलते हो कि मुझे और आगे जाना है, मैं और ऊपर का कर लेता हूं। अब आप देख लीजिए, ये गाड़ी इतने ऊपर चल पाएगी क्या? और चलेगी तो कैसे चलेगी?
आप लोग खुद ही बताइए क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे इस गाड़ी में। Black मैं गाड़ी, चौथी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा सर। तो उसमें क्या धीरे धीरे प्रॉब्लम मूव आएगा? करेगी, तो धीरे 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 मूव मूव करेगी करेगी। और इंजन ऑयल गाड़ी सर सब में नीचे आ जाएगा और टेम्परेचर हाई होके इंजन सीज हो जाएगा सर इसका। वेरी गुड। और क्या हो सकता है? ये और गाड़ी तो रुक सकती है क्या? हाँ, रुक अगर कहीं जाएगी सर। रोक, नहीं गाड़ी नहीं, रुकेगी कहीं नहीं, ये अगर पलटी इसको खा रोकना जाएगी है। गाड़ी सर। नहीं सर, हाँ, रुकेगी नहीं सर ये। गाड़ी गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी गाड़ी, पलटी खा जाएगी सर। गाड़ी, ये गाड़ी पलटी हो जाएगी। और इसको ज्यादा रेस करना पड़ेगा। अगर इसको हाँ। इतनी आगे आगे चलना है ना, तो इंजन में ज्यादा प्रेशर लगेगा। कितनी एनर्जी ऐसा हो, लगेगी? एनर्जी लगेगी कि ये मतलब ताकि उतने स्पीड में वो लेके जा सके, वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये सिग्नेचर आपका रहता है तो इसी चीज को आप कंबाइन कर दीजिए अपने आप से। ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा इंजन ऑयल लगेगा, मतलब आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको लेवल, आपकी आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। आप हो एक, और आपको बनना है अंबानी, जो इस जन्म में कोई नहीं बन सकता है। लेकिन आप एक जिद में आ जाओगे मुझे बनना है, और उसके लिए देखिए ये इंसान रिस्क भी ले रहा है। चौथी गाड़ी वाला रिस्क ले रहा है क्या कि नहीं ले रहा है? बताइए, तीसरी चौथी गाड़ी वाला रिस्क ले रहा है अपनी जान का? चौथी गाड़ी वाला रिस्क भी ले रहा है। तो ऐसा जो यस सिग्नेचर सर। करेगा ना, वो अपने लाइफ में रिस्क लेने की कोशिश कर रहा है वो। और वो रिस्क लेने के चक्कर में, अब देखिए इसकी गाड़ी में क्या आप बैठोगे? पहले वाले की गाड़ी में बैठोगे कि फोर्थ वाली गाड़ी में बैठोगे आप? अगर आपको मैं बोलूं कि हम लोग को जाना है यहां से 4-5 किलोमीटर, तो कौन सी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? पहली गाड़ी वाला आपको 1 घंटे में पहुंचाएगा, और ये आपको 15 सेकंड में पहुंचा देगा। तो कौन सी गाड़ी फर्स्ट में वाले में बैठना बैठेंगे। पसंद करेंगे? फर्स्ट वाले में बैठेंगे। और कौन किस में बैठेगा? 15 सेकंड में ऊपर पहुंचा देगा। ऊपर भी पहुंचा देगा, लेकिन आप बैठने से डरोगे। तो ये इंसान अकेला हो जाएगा। जो ऐसा सिग्नेचर करता है ना, वो इंसान, कोई उसके साथ में रहता नहीं है, और ये बोलता है मुझे अकेले ही चलना है, कोई दुनिया साथ में नहीं है। अब बताइए गलती किसकी है? ऐसा सिग्नेचर किसी का है क्या अभी जिन्होंने किया है अभी? किसी का है ऐसा सिग्नेचर? अगर नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन ये सिग्नेचर है तो थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे कर दीजिए। हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। और ऐसा सिग्नेचर वाले का जो है, हाँ, 3 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो उसको भी आएगी। हाँ। इसमें कमर का इशू आ जाएगा, बैक पेन इशू आ जाएगा। अगर किसी के बैक पेन इशू है, तो देखिए कि आपका सिग्नेचर कैसा है। देखिए प्रीति जी, आप बोल रहे थे ना कि सिग्नेचर से क्या हो सकता है। आप सिग्नेचर ठीक कीजिए, आपका बैक पेन इश्यू ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? सिग्नेचर ठीक करने से आपका जो शोल्डर पेन है, दुनिया में कोई डॉक्टर आ जाए ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन सिग्नेचर आप थोड़ा सा इसका स्लांट कम कर दीजिए, आपका बैक पेन इश्यू, फीमेल्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, टीचर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बैक पेन इश्यू का। शोल्डर पेन बहुत हो जाता है। सिग्नेचर आप ठीक कीजिए, आपका बैक पेन इश्यू मतलब 100 साल तक नहीं आएगा। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये जो चौथा वाला जो सिग्नेचर है, अगर कोई करता है, तो ये जो गाड़ियों के हाल होगा, आप इसको रिजेंबल कीजिए गाड़ी से, इसलिए मैंने गाड़ी को दिखाया। तो जो गाड़ी के साथ हाल होगा, वही वो इंसान के साथ में हाल होगा। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। अब आप देख लीजिए, ये फिफ्थ है ना ये। इसके बारे में कौन बताएगा? अब आप लोग ही बताइए, फिफ्थ के बारे में कौन बताएगा, जब मैंने 4 के बारे में बता दिया तो। खड्डे ये में क्या जा हो रहा रहा है। है? हाँ, सर ये खड्डे में जा रहा है। स्लाइड हो रहा है। गड्ढे में जा रहा है। और क्या बोल सकते हैं? क्या ये गाड़ी में अगर ब्रेक्स नहीं लगे हैं, तो क्या कंट्रोल हो पाएगी कि अपने आप ही चल देगी बगैर चाबी के? किसी ने धक्का दिया तो? कंट्रोल नहीं होगी सर वो, अपने आप ही चलेगी वो। हाँ, तो अगर किसी का सिग्नेचर, अगर आप लोग में से किसी का सिग्नेचर
ये लाइन है जो पहला सिग्नेचर है, अगर ये डाउन गाड़ी डाउन जाना मतलब सिग्नेचर अगर डाउन जा रहा है बाय चांस किसी का, तो मतलब उनका खुद पे कंट्रोल नहीं है इमोशंस में। हम यहाँ इमोशंस की बात करते हैं, तो इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। जब इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो वो इंसान क्या सही डिसीजन ले पाएगा? नहीं उसका सर। गोल यहाँ पे है, तो गाड़ी चलेगी तो गोल यहाँ पे है। वो अगर नीचे देख रहा है तो क्या उसके वो डिसीजन अच्छा नहीं ले पाएगा, वो डिप्रेस्ड रहेगा। तो जब किसी को डिप्रेशन आता है ना, तो नॉर्मली आपको दिखता है कि उसकी गाड़ी नीचे साइड में है, मतलब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी धक्का देगा तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। इसको रोकने के लिए कुछ प्रेशर चाहिए, ये खुद होके रुक नहीं पाएगा। और इसको रोकने के लिए हमको हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स चाहिए इसको रोकने के लिए। इसको दवाई लगेगी, ये बोलेगा मुझे नींद नहीं आती है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती है ऐसे अगर जो गाड़ी के हिसाब से सिग्नेचर करता है। तो ये चीज आपको समझी, मेरे जो यही बताना था। इसमें से कौन किसका सिग्नेचर कैसा है जो आप लोगों ने किया होगा, तो कोई बता पाएगा कि सबका अच्छा सिग्नेचर है, ऑल इज वेल? सर सिग्नेचर से पहले जैसे ब्रैकेट हो, लाइन हो, उसका क्या फर्क पड़ता है सर? देखिए वो तो हम लोग कोर्स में बताते हैं, ये मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर और 10 मिनट का है तो हम 15 लोग को। क्लासेस फॉर दैट, उसको हाँ, डिटेल में पढ़ने के लिए हमें 15 क्लासेस चाहिए। 15 क्लासेस फॉर करीब दैट 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहते हैं। यस, सो उसके लिए इसलिए आप कोर्स ज्वाइन करिए तो यू विल गेट टू नो। देखिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारी जो कोर टीम की। इसके बाद मैं एक और चीज बताऊंगा कि पैसे कैसे आते हैं पेन से। पेन कौन सा यूज करना चाहिए उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा, आप लोग बने रहिए। सर उससे ये पहले आप हमारी, कोर्स के बारे में बता दीजिए। ठीक है। देखिए कोर्स के बारे में अगर है तो ये हम लोग हमारे कोर्स में सिखाते हैं, सभी को सिखाते हैं, जो नहीं लिखा है वो भी सिखाते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। बेसिक सिग्नेचर एनालिसिस क्या है, सिग्नेचर में मतलब बॉस कौन बन सकता है, एम्प्लॉय कौन बन सकता है, मूड स्विंग क्या होते हैं। ये तो एक पार्ट बताया मैंने, ऐसे 10 तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हो। एनसकलिंग क्या होता है, जेल योग क्या है, अभी जो सर बोल रहे थे तो वही बता रहा हूँ कि फोकस कैसे करना है, फोकस कैसे नहीं रहता है। जो सर बोल रहे थे कि अल्फाबेट के बारे में, तो कुछ पॉइंट्स अल्फाबेट के आते हैं। बायलिंगुअल सिग्नेचर क्या होता है, हेल्थ इश्यूज कैसे हम देख सकते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं। ये पूरा एक एक चैप्टर वाइज हम लोग सिखाते हैं। करीब 15 दिन का सेशन होता है ये। हम अपना रिलेशनशिप कैसे ठीक कर रहे हैं मदर से, मदर इन लॉ से, स्पाउस से, वो हम इसमें देखेंगे। प्रोफेशनल वे में, प्रोफेशनली हम कैसे आगे बढ़े वो हम देखते हैं इसमें। रेमेडीज है, टिप्स है, प्लेसमेंट ऑफ सिग्नेचर है, इंपॉर्टेंस कैसे हम दे सकते हैं कि सिग्नेचर से कैसे इंपॉर्टेंस हम ला सकते हैं। मनी एंड हैप्पीनेस इन सिग्नेचर, ये हम सब कुछ मतलब इलेबोरेट वे में देखेंगे। ये तो मैंने एक सिर्फ लिखने के लिए बताया, बाकी क्या सिग्नेचर होता है कैसा होता है वो हम पूरा देखते हैं, पूरा एडवांस कोर्सेस है ये। इसमें हमने हेल्थ भी जोड़ दिया है, कुछ पार्ट आपको हेल्थ का भी रहेगा। हेल्थ ग्राफोलॉजी अलग चीज है, क्योंकि हम लोग खुद एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी इसमें डाल दिया है। थोड़ा न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो हमने वो भी डाल दिया है। थोड़ा हम लोग ने जो आयुर्वेदा साइंस है दोषास का, वो भी हमने इसमें कोशिश किया बताने की, दोषास कैसे होते हैं, कौन से इससे क्या दोषा देख पाते हैं, तो वो रिलेट कर पाते हैं। आप इसे डेट ऑफ बर्थ बता देते हो सिग्नेचर से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, वो हम बता देते हैं। देखिए ये हम लोग वो बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हम लोग जो जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि नया बैच हमारा चालू हो रहा है 15, मतलब करीब 10 अगस्त के आसपास चालू होगा, राखी के बाद में। और अगर ये कोर्स करना है आपको तो आज के डेट में हम लोग 6,000 का ऑफर रखा है हमने। ये वैसे 8,000 का कोर्स हमने रखा था, लेकिन आज के डेट में प्रीति जी और चारू जी ने बोला है कि ये 6,000 रखना है। उसके अलावा जो बम्पर ऑफर है, फेस्टिवल आ रहे हैं, आपको मोबाइल का फ्री रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो रिकॉर्डिंग सेशंस हमारे होते हैं पूरी कोर्स का, तो जो 3,000 रुपए की रिकॉर्डिंग सेशन है वो पूरा आपको 3,000 रुपए की रिकॉर्डिंग है, ये पूरी आपको फ्री मिलेगी अगर आप ये कोर्स में एनरोल करते हो। उसके अलावा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। और कोई सरप्राइज है प्रीति जी? And yes, sir, definitely. From my Okay. side, there'll be a free recorded course for Reiki first level.
which will be given. Actually, Oh wow. Reiki or signature both deal with energy. Reiki works with healing the body energy, और signature जो work करता है वो person के mind और emotional blocks को के ऊपर work करता है. So I thought दोनों जब एनर्जी बैलेंस को के ऊपर डील करता है और आपके बॉडी में एक पॉजिटिव चेंज लाने पे वर्क करता है, तो व्हाई नॉट पुट दिस टुगेदर एंड गिव दिस एज एन ऑफर. सो दिस वेरी वाज अ गुड. ये सरप्राइज फॉर यू आल्सो अच्छा, सर. ये आपको ओके भी नहीं ओके, पता ये था आई वाज सरप्राइज. गोइंग टू. हाँ, ये यस, सरप्राइज, इसलिए सरप्राइज लिखा सिंस था इट्स अ मैंने, आपने राखी बोला ऑफर. सरप्राइज. ओके. हाँ. Yes, so I thought of giving it. It's actually we give this for 2100. So अगर हम इसको देखें, so it's a very good offer अगर कोई लेता है. ओके, 2100 यहाँ मिल गए, 3000 ये, मतलब 5100 का तो हम लोग वैसे ही फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, और 2000 रुपये वैसे ही डिस्काउंट है कोर्स में. तो वैसे 6000 का आपको वैसे ही गिफ्ट मिल जा रहा है, तो कोर्स आपके लिए फ्री हो जाता है अगर देखा जाए तो, अगर आप कोर्स करते हैं तो. और जो ब्लेसिंग्स मिलेगी जो दुनिया से, वो अलग मिलेगी. वो उसमें आप ही का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है. लेकिन हाँ, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे जिंदगी भर, ये हमारा वादा है. तो ये आप लोग स्क्रीन सेव कर लीजिए. अगर आप करते हो, आप आज कर सकते हो. अगर आपको करने की इच्छा है, अगर पैसे नहीं है, तो आप 500 रुपये देके, 1000 रुपये देके, जितना भी देके आप बुक कर लीजिए अभी. कोई इशू नहीं है. हम लोग वैसा नहीं बोलते कि पूरा देंगे तभी होगा, लेकिन मेन है And आपका. moreover, अगर आप आज बुक करते हैं तो we will give you the recordings of Reiki at least, so that because 10 days लग जाते हैं आपको कोर्स स्टार्ट करने में. So normally यस. what happens is recordings are given after the course, and you know you tend to like course में आप इतने busy हो जाते हो कि recording सुनने का time नहीं मिलता. So these 10 days you can utilize it. So as soon as you book the course, the recordings will be given to you, at least for हाँ Reiki. जी, That I can request sir to do that. ठीक है, मैम उसके बारे में हम रेकी लोग का सोच लेंगे. कैसे यूटिलाइजेशन होता है, मतलब See, रेकी it's में हम energy क्या करते healing. हैं एग्जैक्टली? It's actually energy healing course, and it works wonderfully. उसके stages होते हैं, first level, second level, third level. So you have to do accordingly. But अगर आप first level करते हो तो through touch you can heal yourself. It is basically through अमृत touch you heal yourself. अमृता जी, वैसे ही भी फ्री है, तो आप जब देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. ये एक बोनस है ये. रेदर दो दो बोनस दिए गए आपको. जी तो सर. ये आपकी जिंदगी में जो ऑल इज वेल के लिए ये पिक्चर हमारी खत्म हो गई है. अब सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स अगर करना है आपको, तो अभी हमने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया है. और जो एक डायलॉग था पिक्चर का लास्ट में, जो आमिर खान बोलता है फरहान को और राजू रस्तोगी को, कि आज डरिए मत, नहीं तो 50 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तो जब अस्पताल में पड़े होंगे और इंतजार करेंगे अपने जाने का, तब सोचेंगे कि कोर्स हाथ में था, टैक्सी की जरूरत नहीं थी, और जरा सी हिम्मत कर लेता मैं, और जिंदगी कुछ और हो सकती थी. ये डायलॉग को हमने रीट्रेट किया है, रिफ्रेज किया है बेसिकली, कि ये आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से. तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए कोर्स, और ये बहुत अच्छा कोर्स है. आपकी लाइफ तो चेंज होगी, लेकिन दुनिया की भी लाइफ चेंज कर सकते हो आप. आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो पहचान के हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसमें ये आपको फायदा देगा. बोलिए. देखिए, ये अमित सर. प्लेटफॉर्म क्यों चूज करना चाहिए, इसमें हम लोग तीनों हैं. चारू जी है, प्रीति जी है, और मैं खुद. हम लोग तीनों अलग अलग कोर्सेज पढ़ाते हैं. बेसिकली 3 इडियट का कॉन्सेप्ट है, तो ये लाया था प्रीति जी ने. उन्होंने हम लोग को मोटिवेट किया कि नहीं, आप इतने 8-10 साल से कर रहे हो, आप प्लेटफॉर्म शुरू कीजिए. तो प्रीति जी बेसिकली हमारे लिए रेंचो है, जिन्होंने हम लोग दोनों को लाया, इकट्ठा किया तीनों को, और फिर हमने ये शुरू किया था 2 साल पहले. आज हमने बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा दिए. अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं, तो ये हमारा शायद 7th बैच होगा प्रीति जी, जो अभी हम लेके Yes आ रहे sir. हैं. Yes sir. 6 बैचेस हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है. तो ये हम लोग का मेन ग्रुप है. हम लोग तीनों जो है 3 इडियट ही बोल दीजिए, हम लोग भी इडियट ही है. 3 लोग साथ में आए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जमाने को चेंज करने का, दुनिया को चेंज करने का, कुछ हमारी जो नॉलेज है उसके माध्यम से, जिसमें हम लोग बहुत हद तक सक्सेस पा रहे हैं. है ना प्रीति जी? Yes sir. हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे हैं प्रीति जी? Amit, one ये query. What will be the timing if you
टाइम विल बी अराउंड 8:15 जैसा हम लोग डिसाइड कर लेंगे। इवनिंग बैच ही रहेगा, Okay, ऑल्टरनेट fine. डे रहेगा, इवनिंग बैच रहेगा। हाँ ये सर। अच्छा, देखिए one व्हाई यू more शुड thing. चूज दिस प्लेटफॉर्म। यस बोलिए। Yes. Like my signature is official now, right? ओके तो उसमें क्या सिर्फ स्लांट ही हम मैं चेंज कर सकती हूँ अभी, राइट? आप सब कुछ चेंज कीजिए, ऑफिशियल सिग्नेचर चेंज मत कीजिए ना। ऑफिशियल सिग्नेचर चेंज करने की जरूरत नहीं रहती है, आप सिर्फ अपना सिग्नेचर चेंज करेंगे। देखिए सिग्नेचर चेंज करने से आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। अगर कुछ दिक्कत है किसी के यहाँ पे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना है, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसा अभी एक मैम बोल रही थी कि मैं सिग्नेचर तो करती नहीं हूँ, बहुत साल हो गए, आजकल ऑनलाइन मोड है, यूपीआई चलता है, सिग्नेचर जरूरत नहीं है। तो आप खुद के लिए सिग्नेचर कीजिए। आप अपना मूवमेंट चेंज करते हो ना हाथों का, तो ये हाथों Right. से हाँ, तो हाथों के मूवमेंट चेंज करना इंपॉर्टेंट है, उससे आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो सिग्नेचर बैंक में क्या है, पैन कार्ड में क्या है, आधार कार्ड में क्या है, या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में क्या है, उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हाँ सिग्नेचर काम आता है हमारे जाने के बाद। जब प्रॉपर्टी का नाम आता है तो सिग्नेचर किया है क्या, जो कोई बिल लिखता है, अगर बाई चांस हाँ. किसी ने बिल लिखा है मेरे लिए, तो सिग्नेचर आएगा पहले, उनके बच्चे लोग क्लेम करेंगे कि हाँ ये अमित के नाम पे किया है, और ये बिल में लिखा है क्या साइन, फिर वो फॉरेंसिक वाला आएगा चेक करेगा कि किसने किया साइन। तो सिग्नेचर का महत्व तब आता है। सिग्नेचर वहां इंपॉर्टेंट आता है जब कोई पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में जा रहा है ऑपरेशन के लिए, और डॉक्टर बोलता है साइन करो, ऐसे हम लेके नहीं जाएंगे। कहाँ साइन करना पड़ता है कि कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सिग्नेचर अगर आप आते हो, सिग्नेचर करते हो, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। 99% की बात नहीं करते हैं हम लोग, 100% में जीते हैं। 99 में जी के मतलब नहीं है, दुनिया जी रही है 99 में। लेकिन हम लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, जो सेकंड आया उसको कोई याद नहीं करता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट आया था, वो सबसे पहला था जो चांद में उतरा था। तो हम लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, सेकंड को कोई याद नहीं रखता है। ठीक। तो दिस इज आवर प्लेटफॉर्म, चलिए, आप देखोगे। हाँ, बोलिए। ये कोर्स 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा था ना? ये 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने तो बोला कि फीस लेट शुरू करो, 5,500 इसलिए हमने था। वो किया नहीं। हाँ वो 5,500 रुपये फीस था उसका। हाँ हाँ। हाँ, वो तो स्टार्ट नहीं हुआ। देखिए उसमें उसमें आपको मोबाइल की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही थी, और रेकी की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही थी। वो 500 रुपये नहीं, अभी हम आपको 5,000 रुपये का सामान दे रहे हैं। मोबाइल की मतलब रिकॉर्डिंग है, वो आप जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो आपका पूरा मोबाइल का कॉन्सेप्ट 3-4 हजार रुपए का आपको करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है पूरा, ये जो रिकॉर्डेड कोर्स है जो हमारा है। हम लोग न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं, टेरो सिखाते हैं, रेकी सिखाते हैं, सब सिखाते हैं। तो ये कोर्स आपको जब मिलेगा ना, तो 3,000 आपको देने नहीं है, मैं आपको 2,500 रुपये और दे रहा हूँ। 5,500 की जगह आपको मैं 2,500 रुपये दे रहा हूँ, प्लस रेकी के 2,100 रुपये, ये आपको मैं दे रहा हूं मैं। तो आज का ऑफर ज्यादा अच्छा है। अगर फिर भी आप बोलते हो कि 5,500 में आना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप आ सकते हो, अगर आपने वो अटेंड किया था तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। आपके ऊपर है, आप जैसा आप कर सको, आप आ सकते हो। आप 500 अभी दे दीजिए और 5,000 बाद में दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका वही, आपकी गाड़ी सुई वही अटकी है, तो वो मैं दूर कर देता हूँ। 5:30 में किसी को आना है तो आ जाइए, नहीं नहीं लेकिन नहीं, आपको मैं मोबाइल का। हाँ, हाँ, बोलिए। 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा, उसकी बात कर रहा था। हाँ तो 24 जुलाई को जो था, आप 5:30 बोल रहे थे ना, उसमें ये ऑफर था क्या, याद कीजिए, नहीं अगर नहीं, आपने अटेंड स्टार्ट नहीं हुआ। किया। हाँ, वो स्टार्ट नहीं हुआ क्या, ये पूछ रहा मैं। नहीं वो स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि अच्छा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, हाँ, ठीक। हमारे एंड से, इसीलिए। ओके ओके। देखिए ये इस प्लेटफॉर्म में आपको जुड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा टैगलाइन जो हमारा है, जो LIC से ही लिया गया है, कोर्स के साथ भी कोर्स के बाद भी, पूरे जहां भी आप चले जाओ, ये कोर्स के साथ रहते हैं उन लोग। कोर्स खत्म हो गया, फिर जय राम जी की, आप कहाँ पे हो, अगर आप कुछ पूछना चाहो तो नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन हम लोग का प्लेटफॉर्म है, जो प्रीति जी ने और चारू जी ने मिलके जो एक डिसाइड किया था, हमने जो मिलके डिसाइड किया है कि मेन प्रॉब्लम आपको जब आता है, जब आप कोर्स सीखने के बाद में किसी का एनालिसिस करते हो,
जब कोई क्लाइंट आता है तब प्रश्न आते हैं। शुरू में तो मैं आपको बता दूं ये हाथी नहीं घोड़ा है तो आप मान लोगे, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं, मैं टीचर हूं। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, जब आप किसी को सिखाने जाते हो तो प्रॉब्लम आते हैं। उस समय हम लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई है क्या हमारे साथ वाले कुछ बताना चाहेगा इस बारे में? हमारे जो कोर्स में है कोई है यहाँ पे? प्रीति जी कोई है क्या मुझे? हाँ सर। अच्छा, अमृता जी, हाँ कुछ बोलना चाहेंगे आप इस विषय में? ये हमारे कोर्स में है हाँ सर, साथ में। क्या बोल रहे थे हाँ ये सर? कुछ दो पूछ रहे दो थे को, आप, क्या पूछ रहे थे? हाँ मतलब जो कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी इस विषय में आप हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आप हमारे दो दो कोर्सेज जी कर रहे सर। हैं, ये हमारी दो दो जी। कोर्सेज कर रही है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, दो कोर्सेज चालू है इनका। और सर मैं ये भी हमारे अभी बारे इनरोल में कर कुछ, लूंगी, सिग्नेचर भी। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे बारे में? हाँ बिल्कुल सर, ये प्लेटफॉर्म डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए हम लोगों को। बिकॉज नॉर्मली यही होता है कि आपने कोर्स कर लिया तो उसके बाद आप, अगर कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं कंसर्न पर्सन से। बट इस प्लेटफॉर्म पे ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आप प्रिडिक्शन लेवल पे आप कुछ फंसते हो या कुछ भी आपका डाउट है, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं तीनों में से किसी भी सर या मैम को। मतलब कोई भी हर आपको यस, कोई भी, मतलब तीनों में से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको, आपका डाउट जो है वो डेफिनेटली क्लियर करते हैं वो भी उसी वक्त। अगर आप उनको कॉल करें या मैसेज करें तो वो इमिडिएटली आपको रिवर्ट करते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है। तो मैं तो सर डेफिनेटली, मैं तो इन हूँ, मैं तो कर ली थैंक यू ज्वाइन मैम, सिग्नेचर। थैंक यू। ठीक है। और बाकी लोगों को भी सर देखिए, करना हाँ, चाहिए, बिकॉज इससे अच्छा प्लेटफॉर्म सर मुझे नहीं लगता, बिकॉज मैंने सर और भी जगह से पढ़ा है। तो ये चीज सर कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ रिकॉर्डिंग दे दी जाती है, बाकी आप देखते रहिए, बाकी आपके डाउट थैंक क्लियर यू नहीं जी। होते हैं। देखिए लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाएगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। मेंटर्स और सीनियर्स साथ में रहते हैं, आपको वहां से भी हेल्प मिल जाती है जो हमारे पहले के बैचेस हुए हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट है कोर्स रिपीट का। आप कितने बार भी ये कोर्स रिपीट कर सकते हो हमारे यहाँ विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर कभी आप बोलते हो कि नहीं मुझे वापस करना है, अगर 6 महीने हो गए आपने ध्यान नहीं दिया, कहीं और ध्यान चला गया था, आप फॉरेन चले गए, आप आए हो वापस करना है और कोर्स चालू है, तो आप ज्वाइन हो जाइए। ये आप ही का प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ मिलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, सब कुछ मिलता है। प्रैक्टिकल सेशंस हो जाएंगे, डाउट सेशन होते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज एट वन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम जो कोर्सेज सिखाते हैं एक बार आपको समझ में आ जाता है तो आप, और ये वार्निंग भी है क्योंकि लोग जैसे अभी ये अमृता जी है, ये एक कोर्स के लिए आई थी, दो कर ली, अभी बोल रही है मैं तीसरा भी करूंगी। तो ठीक है, तो मल्टीपल कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है, आप एक बार जुड़ जाते हैं तो आप इस जो विद्या है जो अलग अलग सिखाते हैं उसमें आप लोग इसको अपना जो स्किल है उसको आगे बढ़ा सकते हो। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? तो आज डरिए मत, आप लोग अपना मतलब पिक्चर शुरू कर सकते हो, ऑल इज वेल वाला। कुछ पूछना है किसी को? अगर पेमेंट करना है तो आप लोग को अच्छा कोई पूछ रहा है पेमेंट के लिए। पेमेंट का ये है, ये लिंक देख लीजिए, आप इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो, जितना भी पेमेंट करना है आप बता दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और आप जो है एनरोल कर सकते हो। टाइमिंग जो रहेगा वो इवनिंग का रहेगा। हम लोग सबसे मिलके जितने लोग आ जाएंगे सबके साथ मिलके हम लोग टाइमिंग डिसाइड करेंगे कि क्या टाइमिंग रहेगा उसका। ठीक है, ये कुछ कोर्सेज है जो हमारे ऑनगोइंग कोर्सेज चलते रहते हैं। अभी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चालू है, न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, रेकी है, टैरो है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, नेम न्यूमरोलॉजी है, सिग्नेचर एनालिसिस तो अभी मैंने बताया है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, ये अभी नेक्स्ट आने वाला है, ग्राफोलॉजी है और वास्तु रेमेडीज है। ये कुछ कोर्सेज है और बाकी नए कोर्सेज हम लोग और लेके आने वाले हैं, तो आप लोग इसके साथ जुड़ सकते हो। कुछ पूछना है किसी को हमारे बारे में, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में या सिग्नेचर के बारे में? कोई सिग्नेचर देना चाहता है कुछ, अगर कोई अगर यहाँ पे अभी अवेलेबल होगा तो किसी का तो सिग्नेचर मैं देखना दे है? दिया। दे दीजिए, आप ग्रुप में हो, भेजिए, देख हाँ लेते। सर। और किसी को भेजना है? सर एक बात पूछनी थी। मेरे को कौन बोल रहे सर, सर? मैं मुकेश वैष्णव बोल रहा हूँ।
हाँ मुकेश जी बोलिए। हाँ मैं क्लास ज्वाइन करने इसका टाइम नहीं है। गाड़ी वाले बोला भाई सर। साहब ना।